हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज LIC EDU मेंस का एग्जाम हुआ और वाकई में मुझे पूरा भरोसा था कि आप सब बेहतर करके आओगे। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आई कि सर एग्जाम जो है वो ठीक हुआ। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था और बढ़िया करके आए हैं। कोई 154 अटेम्प्ट करके आया है, कोई 140 अटेम्प्ट करके आया है, कोई 125 अटेम्प्ट करके आया है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये जो आपके LIC EDU मेंस का एग्जाम हुआ, इस मेंस के एग्जाम में एग्जामिनर ने आपसे क्या क्या पूछा, एग्जामिनर ने पेपर का लेवल क्या रखा, ये जानना आपके लिए जरूरी है ताकि इन फ्यूचर जब आप कभी ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करो, तो आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे एग्जाम का लेवल क्या आता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले प्री मेन से लेकर इंटरव्यू तक की प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी हम करवाएंगे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे। 24 अप्रैल तक एक आपका ऑफर चल रहा है जहां पे आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, कल इसका लास्ट डे है और अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो मेरे दोस्तों तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू आपको मिल जाएगा पूरे पूरे 25% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, विपिन2022। विपिन2022 का यूज करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नीचे देखो यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम डिस्कस करने वाले हैं LIC EDU मेंस के बारे में कि आखिरी एग्जाम ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा। उसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले एक काम ये करता हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप सबको पता है रेगुलर मैंने आपको पिछले 1 महीने से मेंस की क्लासेस दी हैं, बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया मैंने आपको। तो अब जरूरत है स्टूडेंट्स को कॉल करने की, तो एक आधे स्टूडेंट्स को कॉल किया जाए और कॉल करके उन्हीं से जानते हैं कि एग्जाम में उन्होंने कितना बेहतर किया, क्या लेवल रहा एग्जाम का और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर ने पूछे। तो चलिए मैं कॉल लगाता हूं सबसे पहले एक स्टूडेंट को जो हमारे बीच का है और देखते हैं कैसा रहा इनका एग्जाम, क्या परफॉर्मेंस रही। हेलो, हाँ जी सर। विभोर आप लाइन पे हैं और सारे स्टूडेंट्स आपको सुन भी रहे हैं। तो आपसे बोलिए मैंने ये सर। जानने के लिए फोन किया है कि आज आपने LIC EDU मेंस का एग्जाम दिया, जी हाँ तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कैसा रहा आपका एग्जाम। सर, मेरा ओवरऑल मतलब काफी अच्छा रहा एग्जाम। मैंने अभी तक जितने भी मेंस दिया, IBPS की हो, SBI भी हो, अच्छी, ये वाला सबसे बेटर रहा मेरा। यानी कि जितने आपने एग्जाम दिए हैं उसमें से सबसे बेटर अभी ये हाँ रहा। हाँ हाँ हाँ, तो इजी लगा मुझे बहुत। विभोर सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने अटेम्प्ट किए आपने। फुल ऑन फुल किया 160। 160 फुल। हाँ गुड हाँ, जॉब फुल ऑन ब्रदर, फुल किया, मतलब बहुत ये तो बढ़िया। बाकी सर थी नहीं, फुल ऑन फुल कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 160 आपने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं। अब आप मुझे सेक्शन वाइज बता सकते हो। सबसे पहले मैं क्वांट से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैं क्वांट की फैकल्टी हूं। तो मैं हाँ आपसे जी यही हाँ जानना चाहूंगा कि क्वांट का कैसा क्या रहा, कैसा पेपर का लेवल रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या डिफिकल्ट लेवल रहा, कैसा क्या रहा बताइएगा। सर, इजी तो मॉडरेट ही कहेंगे, पर मतलब डिफिकल्ट तो नहीं था। अच्छा जी, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। एक तो सर उसमें आई थी पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट ठीक है, दी आई। ठीक है। हाँ, उसके 5 क्वेश्चन थे, तो वो बेस्ड थी मतलब मैरिज एंड पार्टी इवेंट पे ऑर्गेनाइज। 5 कंपनी उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। यानी कि पाई चार्ट पे आपका क्वेश्चन था और वो भी डुअल हाँ पाई चार्ट पे, है ना। हाँ हाँ, डबल पाई चार्ट। तो डेटा आपको परसेंटेज में गिवन था या ऑब्सोल्यूट में गिवन था। परसेंटेज में गिवन था। अच्छा, क्या डेटा था, कुछ थोड़ा सा याद है, क्या बताया आपने, कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी। हाँ, तो मैरिज एंड पार्टी इवेंट कंपनी और कंपनी थी, वो 5 कंपनी वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। अच्छा, यानी कि मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनीज का हाँ डेटा हाँ, गिवन 5। था, है ना। हाँ जी टोटल हाँ 5 जी कंपनी थी। चलो ये तो हो गई आपकी एक DI। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए। हाँ जी। बाकी कैसलेट के थे, DI था। ये उसके तो मैं 5 पहले ही क्वेश्चन कह थे। रहा था विभोर, अगर आपको याद हो कि एक हाँ आपको जी पाई चार्ट मिलेगा और एक आपको कैसलेट मिलेगी। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो आपने कहा था। आपने कैसलेट ऐसा बताया। हाँ, कैसलेट जो आई थी किस पे बेस्ड थी, कैलकुलेटिव थी या फिर नॉर्मल थी। कैलकुलेटिव थी, मतलब डाटा ऐसा नहीं है पूरा एकदम सामने रखा हो, मतलब कुछ बहुत तो करना ही था, निकालनी थी इसकी हाँ वैल्यू। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो तो उसमें सर किस थी पे बेस्ड थी, कुछ डेटा आपको याद है। हाँ जी सर, बेस्ड ऑन थ्री फ्रूट सेलर सेलिंग एंड एप्पल्स एंड गोआस, ऐसी वाली थी। क्या प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड थी क्या।
हाँ जी, हाँ जी सर। प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड आपकी ये कैसलेट आई थी, जहां पे 3/4 सेलिंग का कुछ डेटा गिवन था। यहां से भी पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन थे। हाँ जी, हाँ जी, 5 क्वेश्चन थे चलिए सर। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। इसके अलावा हाँ, और क्या पॉइंट पे पूछा गया? सर डाटा सफिशिएंसी डेटा सफिशिएंसी के। सफिशिएंसी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। टू हाँ, टू टू स्टेटमेंट वाले थे सर, 3 टू 4 क्वेश्चन। कितने? 3 to 4 क्वेश्चन थे यहाँ से। हाँ, हाँ, टू स्टेटमेंट। ठीक है ब्रदर, डुअल स्टेटमेंट के यहाँ से आपके ये जो क्वेश्चन थे वो थे दो दो स्टेटमेंट वाले। हाँ जी सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या आया था पॉइंट में? रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। तो रॉन्ग नंबर सीरीज सिंपल वाली थी या फिर डबल सीरीज दी हुई थी कंडीशनल? इजी थी सर। अच्छा, मतलब कि मतलब कभी कभी डबल डिफरेंस ही आ जा रही थी, फिर एक थी मल्टीपल एंड डिवाइड वाली ऐसे। अच्छा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके मिले यहाँ से और सिंपल हाँ थे, जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हो गए 5 5 10 5 15 और अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 18 क्वेश्चन हो गया। और भी कुछ था यहाँ से? हाँ, हाँ सर, 27 क्वेश्चन थे। यानी कि अब की बार लास्ट ईयर से इन्होंने वेटेज बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ सर, अर्थमेटिक का थोड़ा सा। अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको मिले 7 to 8 क्वेश्चन। टॉपिक याद है विभोर कि कौन कौन से हाँ टॉपिक से सर, क्वेश्चन आए हाँ, थे? हाँ सर, याद है। तो प्रॉफिट लॉस का था, और एक SINCI और एक पार्टनरशिप का। बाकी प्रॉफिट एक लॉस, एक 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 बेस्ड था। SICI, इसके अलावा पार्टनरशिप, है ना? हाँ, पार्टनरशिप था और एज बेस्ड। एज भी था। तो सिंपल रहे दो होंगे ये क्वेश्चन तो, थे, है एज ना? बेस्ड के 2 क्वेश्चन थे। और किससे क्वेश्चन थे? एज एज वाले 2 क्वेश्चन थे अच्छा, सर। एज वाले 2 क्वेश्चन आ गए। हाँ, हाँ। चलो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए एज के। बाकी प्रॉफिट लॉस था, SICI था, पार्टनरशिप था, और भी कोई टॉपिक का क्वेश्चन बना? मिक्सर एलिगेशन भी था, है ना? हाँ, मिक्सर एलिगेशन भी था। तो ये हो गया पूरा हमारा क्वांट का। सो हाँ जी, दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके डुअल पाई चार्ट के, 5 कैसलेट, डेटा सफिशिएंसी, रॉन्ग नंबर, अरिथमेटिक हो गई, और अरिथमेटिक में भी आपका प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप, एज। और हमारे साथ विभोर जो लाइव है, आप सुन रहे हो कि विभोर ने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फुल। सो विभोर, थैंक यू सो मच ब्रदर। अब मुझे ये बताओ कि क्वांट के हाँ सर। बाद रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग में सर भी मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, पर मैं बता सकता हूँ। एक सर्कुलर अरेंजमेंट विद ब्लड रेशन थी, वो पजल आई सिंपल थी वाली। कितनी? टोटल कितनी पजल आई थी? टोटल आई थी सर इसमें सर 4 थी। 4 पजल टोटल? हाँ, हाँ। ऑर्डर रैंकिंग की थी, फ्लोर बेस्ड पजल थी, हाँ, बॉक्स बेस्ड पजल थी, और सर्कुलर अरेंजमेंट। एक मिनट में लिख देता हूँ। ऑर्डर रैंकिंग थी, बॉक्स फ्लो बेस्ड पजल थी। फ्लोर बेस्ड भी थी, इसके बाद बॉक्स बेस्ड थी, हाँ, और और सर्कुलर 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 अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन। सर्कुलर अरेंजमेंट विद ब्लड ब्लड रिलेशन। रिलेशन 6 पीपल वाले थी। तो टोटल यहाँ से 5 5 क्वेश्चन थे हर एक पजल में, हाँ जी, हाँ, हाँ जी सर। यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपके केवल पजल ने कवर कर लिए। हाँ जी, और स्लोगन के 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको मिला सिलॉज, हम्म, ठीक है। सिलॉजिस में थे आपके 3 क्वेश्चन। हम्म। तो और सिंपल वाले डाटा थे या फिर डाटा ओनली अ फ्यू वाले, या फिर सम अ फ्यू वाले, ऐसे कुछ सिंपल थे या फिर हाँ, हाँ, क्रिटिकल हाँ। थे? ऐसा तो सिंपल ही थे, ओनली अ फ्यू वाले ही थे। ठीक है। अच्छा, पजल और सिलॉज के अलावा और कुछ बना रीजनिंग में? डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे। डेटा और सफिशिएंसी और रीजनिंग में लॉजिकल। भी आई थी? हाँ, इसमें भी आई थी सर। तो डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए थे, इजी थे या मतलब बहुत टफ थे? सर रीजनिंग और पॉइंट दोनों ही इजी थे। दोनों इजी थे, ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा गया? लॉजिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन थे। लॉजिकल से स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग से और आपके 2 क्वेश्चन थे। और एक सर वर्ड बेस्ड पजल, एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था, प्रोडक्टिविटी का एक अच्छा, क्वेश्चन था। वर्ड उसको बेस्ड। मतलब वो नहीं होता लेफ्ट टू राइट, क्या ऐसा बस एलिमेंट बस बस, आएगा। हाँ हाँ, समझ गया, समझ, वर्ड स्वैपिंग वाला ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 20 3 23, तो 25 और 3 28 हो गया होगा। इससे ज्यादा तो कुछ बचा नहीं, हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो कुल मिला के देखो दोस्तों, विभोर के अकॉर्डिंग क्वांट और रीजनिंग दोनों आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। दैट मीन्स डुएबल थे, आप गिवन टाइम में आराम से इनको कर सकते थे। अच्छा, अब विभोर मुझे ये बताओ, जीएस का थोड़ा सा आप बात कर लो, जनरल स्टडी या जीके की बात कर लो। तो जीके में क्या क्या पूछा गया? सबसे पहले ये बताओ, स्टैटिक जीके आई? स्टैटिक जी के तो शायद 2 से 3 ही क्वेश्चन थे, बाकी सब कुछ याद करेक्ट थे। अगर आपको हो तो बता सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए?
सर एग्जैक्टली तो मुझे इतना मतलब याद नहीं है जितना चलो मैंने कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, करंट का या जीके का सेक्शन का कोई भी एक आधा क्वेश्चन अगर याद हो तो। करंट जीके का सर इस टाइम मतलब याद नहीं आ रहा अभी, मैं अच्छा थोड़ा ठीक सा है बाहर ठीक ही है से आ ठीक रहा है, हूँ एग्जाम से। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके एक का अलावा मैं ये बता जो सकता हूँ। सेक्शन आपका बना था इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला, हाँ जी हाँ जी। तो इसका लेके बच्चों को बड़ा डर था कि पता नहीं इंश्योरेंस अवेयरनेस में क्या पूछ लेगा एग्जामिनर, कैसे हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो ये इंश्योरेंस वाला पार्ट था, ये जी आपने हाँ कैसे किया? सही था आपके हिसाब से? इजी टू मॉडरेट था या फिर कुछ ऐसा दे दिया था जो आपको लगे कि नहीं सब बाउंस करेगा? सर, मैंने मतलब आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी हाँ और जी, बाकी बात जो भी मैंने यूट्यूब से सेक्शन देखे थे 30 सर के जो भी हो, हाँ जी। तो उसमें से 35 टू 40 क्वेश्चन मेरे पड़े हुए अरे आते हैं। वाह, बहुत बढ़िया यार, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। तो क्वेश्चन तो बाकी याद सर होंगे नहीं क्योंकि एग्जाम दिए काफी टाइम हो चुका हाँ जी सर। है ना? तो जी दोस्तों देखिए, कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि अगर कोई ये कह रहा हो कि एग्जाम बहुत टफ था, एग्जाम डुएबल नहीं था, क्वेश्चन क्रिटिकल थे, अटेम्प्ट अच्छे नहीं, तो ऐसा नहीं है। कितना भी अगर एक कह सकते हो एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, तो वो आराम से 90 टू 100 तो अटेम्प्ट कर ही लेगा। क्यों विभोर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर जी सर बिल्कुल। अगर कोई मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट भी होगा तो वो 90 से 100 तो अटेम्प्ट कर लेगा ना। हाँ जी सर, मैं एग्जाम सेंटर पे था, मतलब वहाँ पे जितने भी थे सब कह ही रहे थे हाँ वो पेपर इजी था, चलिए, स्पेशली स्पेशली क्वांट रीजनिंग का। स्पेशली देखो, हाँ क्वांट हाँ रीजनिंग का एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों। विभोर आप भी इस बात को सुनो कि क्वांट रीजनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपका मतलब कह सकते हो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जहां से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको पता है कि आपका स्कोर बनना है या नहीं बनना है। आप इंश्योरेंस अवेयरनेस या जनरल जो आपका जीएस का सेक्शन था करंट अफेयर्स वाला, वहां पे एक तरीके से कह सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हम टिक करके आते हैं जिसमें हमको थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है ना विभोर। बट जी सर। क्वांट और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहां पे आपसे अगर बात बन गई तो फिर आपको पता है कि भाई श्योर शॉर्ट है, सारी चीजें जो है वो हमें आसानी होने वाली है। सो विभोर, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपके जी इस। जी सर, एक बात और जी कहना जी, चाहेंगे। बताएं बताएं। जी सर, आपकी जो रात को 9 बजे वाली अर्थमेटिक क्लास होती है और जी जो सुबह है, जी। इसने मतलब रात को 9 बजे वाली इसने अर्थमेटिक का पूरा डर खत्म कर दिया है। आपने इतने क्वेश्चन हर टाइप के लगवा डाले हैं, सब कुछ पूरा नहीं है सर। चलो बहुत बढ़िया। और अभी तो शुरुआत है विभोर, अभी ये जो शुरुआत है ये हमको लेके चलनी है हमारे टिल एग्जाम्स तक। और जी बस कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बार जो है आपके प्रिपरेशन का लास्ट ईयर, मैं भी हाँ जी भगवान से सर। यही मनाऊंगा कि आप सबका प्रिपरेशन का ये लास्ट ईयर हो, इसी साल आप सब जॉब पा जाओ। उसके बाद अगले साल से नो प्रिपरेशन, ओनली पैसा कमाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। चलो ब्रदर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? बाय, टेक केयर। ओके बाय। सो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ लाइन पे विभोर थे, और विभोर पे आप देखो, विभोर ने पूरे के पूरे 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। पूरे के पूरे 160 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए और बढ़िया तरीके से किए। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया तरीके से सारा सेक्शन उसने बताया भी कि क्वांट और रीजनिंग में क्या आया। अच्छा, ये बात आप भी समझ सकते हो कि क्वांट और रीजनिंग की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ की चीजें थोड़ा बहुत याद रहती हैं। बट यार जीएस वाला सेक्शन एज यूजुअली कोई भी स्टूडेंट जब पेपर दे के आता है तो बहुत रेयर केस में उसको याद रहता है कि यहाँ जीएस से हमने क्या स्कोर किया। फिर भी मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने पूरे दिन भर में बढ़िया तरीके से एनालिसिस की, कई सारे अलग अलग बच्चों से मैंने बात की। तो इस एनालिसिस के बाद मैं जिस डेटा पे पहुंचा, वो डेटा ये था मेरे दोस्तों कि अगर मैं ओवरऑल आपके एग्जाम के लेवल की बात करूं कि कैसा आपके एग्जाम का लेवल रहा। सो दोस्तों, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मॉडरेट लेवल की रही, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, टफ बिल्कुल भी नहीं कहोगे। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल इंफेसिस, ग्रामर, वोकैब वाला जो सेक्शन था ये भी आपका मॉडरेट था। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस की बात करें तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। अब विभोर ने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा 160 के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। बट मेरे हिसाब से अगर वाकई में आपने मेहनत की है तो आप बहुत अच्छा पेपर में करके आ सकते थे। पूरे के पूरे ना सही तो 120 से 130 नंबर आराम से आप वहां पे पा सकते थे। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं अलग अलग सेक्शन की, तो यहां पे देखो, अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेता हूं। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका जो यहां से प्रॉपर पूरा पेपर बना वो क्या बना।
अरिथमेटिक में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट लॉस, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, यहां से टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे। 5 से 6। अब देखो एग्जैक्टली बच्चों को याद नहीं रह पाता यार ऑनलाइन पेपर। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जहां से 5 क्वेश्चन आए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी सिंपल वाली थी, एक सिंगल सीरीज गिवन है, रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है। डेटा सफिशियंसी से आपके 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, टोटल 5। कैसे डीआई आपको मिली थी जहां से पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आए थे। कुछ एप्पल, अलग अलग फ्रूट्स थे 3 टाइप के, उनको सोल्ड करने की बात की जा रही थी। डुअल पाई चार्ट, मैरिज पार्टी अरेंज करनी थी अलग अलग कंपनीज को, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन। पजल की बात करेंगे तो पजल से आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। अब देखो ये पजल जो है वो आपकी सर्कुलर वाली है। कुल मिला के यहां से ध्यान से समझना, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका था, प्लस ब्लड रिलेशन का 5 क्वेश्चन इसने अलग बनाए। इस पजल में आपके फ्लोर और बॉक्स मैंने अलग से लिख दिया है, फ्लोर और बॉक्स जो मैंने आपको बताया वो भी आ सकती थी। कंपेरिजन वाली पजल भी आई थी आपकी। सिलॉजिस में ये आपके 3 क्वेश्चन बने थे। डायरेक्शन डिस्टेंस आपके 2 क्वेश्चन आए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आपकी बनी थी। और मिसलिनियस में वही आपके वर्ड स्वैपिंग वाले जो थे, कुल 4 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूं या फिर मैं क्वांट के सेक्शन की बात करूं, तो दोस्तों ये सेक्शन आपका ओवरऑल मॉडरेट रहा। और डेफिनेटली अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो, अच्छे से आपने मेहनत की है, तो आप आउट ऑफ 50 पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों अब अगर मैं आपको लेके चलूं और मैं बात करूं कि भाई रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो बात हो गई, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जरा इंग्लिश वाले सेक्शन का डेटा देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करेंगे। सो दोस्तों इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा रहा। आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बने। तो यहां से मैंने दोस्तों आपका एंटोनिम, सिनोनिम और अलग अलग क्वेश्चन, एनवायरमेंटल, कंट्री, रोड एक्सीडेंट, इनसे लेकर आपका ये आपका पूरा क्या था? पैसेज था, इन्वायरमेंट, कंट्री और रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। एंटोनिम, सिनोनिम आपको ये सारे पूछे गए थे। टोटल 9 क्वेश्चन बने थे, जिसमें से जो वोकैब आपकी आई थी, रोड का आपसे सिनोनिम पूछा गया था, ROT, और राइजिंग का आपसे एंटोनिम पूछा गया था। तो ये दो आपकी वोकैब भी आई थी जो बच्चों ने बताई। वर्ड स्वैप के दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आए थे, आसान थे। वर्ड स्वैप जान रहे हो ना, एक वर्ड को यहां से स्वैप करके दूसरी जगह जाके फिट कराना। फिलर आपके आए थे टोटल 5 क्वेश्चन। इरर के टोटल थे आपके 6 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैच दी कॉलम की बात करेंगे, 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूं तो इंग्लिश को भी मैं टफ नहीं कहूंगा, इसको भी मैं मॉडरेट की कैटेगरी में ही रखूंगा। इंग्लिश भी आपकी मॉडरेट लेवल की थी, टफ आप इसको बिल्कुल भी नहीं कहोगे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जीएस वाले सेक्शन की, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों आपका सबसे पहले तो इसको देख लो, इंश्योरेंस अवेयरनेस वाले सेक्शन को देख। अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेक्शन की बात करें तो यहां से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बने। ये आपके सामने जितने भी पॉइंट्स बच्चों ने बताए वो सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे टीपीए क्या है, एफपीआर का फुल फॉर्म क्या है, अबस्टमेंट टेरिटरी क्या है, फैमिली फ्लोटर, और कह सकते हो एस्टेब्लिशमेंट एयर ऑफ एलआईसी, अटमोस्ट गुड फेथ। इसके अलावा यूलिप आपसे पूछा गया था, लैब रिलेटेड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी पूछा गया था, ग्रेस पीरियड टाइम, डेज ऑफ क्लेम स्टेट सेटलमेंट। तो ऐसे दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। और ये जो डेटा पूरा मैंने लिखा है ये बच्चे ने ही अलग अलग बताया, दोपहर में मैंने बात कर ली थी। और मुझे देखो क्या है ना, कहीं की जल्दबाजी नहीं थी, मैंने कहा था बाद में आराम से एनालिसिस करूंगा, लेकिन सुकून से करेंगे, वो जल्दबाजी में नहीं कि हाँ बस ये करके बस कुछ भी बता दो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने बच्चे बता पाए उतने मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इतना डेटा आपका मिला था कहाँ से? इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको लेकर चलूं किस पे, करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर से दोस्तों आपका क्या क्या बना। अब देखो करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें मिक्स आई थी। तो लेक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। लेक रिलेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, झील पे आधारित कुछ प्रश्न थे। टेबल बॉय बुक आथर, ये आपकी पूछी गई थी, एक टेबल थी जिसकी बुक की और उनके ऑथर की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लांट का एक क्वेश्चन बना था, और पीएम मित्र पार्क का एक क्वेश्चन बना था। इसके अलावा आप देख सकते हो एबल प्राइस जो है ये कब स्टार्ट हुए थे, इसका भी एक क्वेश्चन बना। वुमेन प्रीमियम लीग का एक क्वेश्चन बना। G20 का क्वेश्चन आया। सुरक्षा बीमा योजना का क्वेश्चन बना। और टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कंट्री का क्वेश्चन बना। हु गेव श्रीलंका 2.9 मिलियन लोन, IMF ने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया, किसका क्वेश्चन बना, किस बैंक ने दिया, ये भी पूछा गया। हु गेव, और उसके अलावा IFICL बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया।
न्यूजीलैंड डिफीटेड विच टीम बाई 1 रन, न्यूजीलैंड ने रिसेंटली किस टीम को 1 रन से हरा दिया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कहां से, करंट अफेयर्स के सेक्शन से। अब आप कहोगे सर पेपर तो हो गया, तो इस पेपर के होने के बाद अगर हम एनालिसिस कर भी रहे हैं, हम आपका ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों इससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहली बात तो अगर आगे कभी आप एग्जाम देने जाओगे LIC ADO का या LIC ADO मेंस का, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत ये जरूर याद रहेगा कि हाँ हमारे एग्जाम में क्या क्या डेटा बना, क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस एग्जाम का प्रॉपर सिलेबस क्या है, प्रॉपर सिलेबस के साथ साथ उस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल क्या आने वाला है। डिफिकल्टी लेवल इन द सेंस कि किस लेवल का आपका एग्जाम होगा, कितने लेवल तक चीजें पूछी जा सकती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपका बहुत बेनिफिट हुआ होगा। और मेरे दोस्तों अगर मैं आपको इस एग्जाम की LIC ADO मेंस के एग्जाम की गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो 110 से 120 रहे। कितना? 110 से 120। ये मैं अपने हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स कहूंगा। मेरी मैक्सिमम जितने बच्चों से बात हुई, अब विभोर का एग्जांपल मत ले लेना, ठीक है, विभोर तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके चला आया, तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आएंगे। बट मेरे दोस्तों अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की, तो ऑन एन एवरेज 110 से 120 नंबर गुड अटेम्प्ट रहे। वाकई में अगर आपने बेहतर किया होगा देन डेफिनेटली आप सिलेक्शन के हकदार हो, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। और यार ये तो वो जॉब है जो आपको इतनी फैसिलिटी, इतना पैसा कमाने का मौका देगी कि यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। बंदी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा आपके पास इतनी सारी चीजें हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। इतने अलग अलग तरीके के अलाउंस हैं, 4 व्हीलर गाड़ी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मोबाइल फोन भी देगी, घूमने फिरने का खर्चा आपका। घूमने फिरने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी घूमो, ठीक है। तो कुल मिला के अच्छी जॉब है। मैं आप सबको यही विश करता हूं कि आप सब ने अगर अच्छा एग्जाम दिया है तो दोस्तों आप सबका सिलेक्शन भी हो जाए। सभी का सिलेक्शन होना जरूरी है। चलते चलते आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली मुझसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरी क्लासेस करना चाहते हो तो आपको केवल एक बार आने की जरूरत है, बार बार आपको नहीं आना है। आपको क्या करना है, आपको आना है रात में 9 बजे और सुबह 11 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को ओपन करना, ठीक, लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद बैंक एग्जाम कैटेगरी ओपन कर लेना और बैंक एग्जाम कैटेगरी में आपको मेरा नाम सर्च करना है, विपिन शुक्ला। जब आप मेरा नाम सर्च करोगे विपिन शुक्ला, तो आपको वहां से मेरी प्रोफाइल ओपन होके मिल जाएगी और मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे कर लीजिएगा फॉलो। डेली मेरे दोस्तों 2 क्लासेस वहां पे आपको मैं करवाता हूँ। पहली क्लास जो है वो आपकी सुबह 11 बजे होती है और मेरे दोस्तों 11 बजे जो सेशन में करवाता हूं आपको वहां पे, उस 11 बजे वाली क्लास में मैं डेली बेसिस पे आपको प्री से लेकर मेंस लेवल तक डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कैसलेट प्लस ग्राफ और इसके अलावा स्पीड मैथ, इनका हम डिस्कशन करते हैं। DI प्लस स्पीड मैथ इसका डिस्कशन होता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये क्लास तो आपकी होती है सुबह डेली 11 बजे। इसके अलावा एक क्लास में आपको रात में 9 बजे डेली देता हूं और रात में इस 9 बजे वाली क्लास में मेरे दोस्तों हम अरिथमेटिक का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप वाकई में मेरी इन क्लासेस को देखना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे लॉगिन करके इन क्लासेस को अटेंड करना होगा। एक बार देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि आगे आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों इस ऑफर के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि वाकई में अगर चाहते हो कि सिलेक्शन लेना है, वाकई में अगर चाहते हो कि तैयारी हमारी प्रॉपर तरीके से हो सके, तो उसके लिए अभी भी आपके पास समय है। कोई एक बैच ले लो, उस बैच में अपने आप को एनरोल कर लो और एनरोल करने के बाद प्री से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू की तैयारी हम करवाएंगे आपकी। आपको क्या करना है, एनरोल करते टाइम जब भी आप 6 महीने, 1 साल या 2 साल का जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई डिस्काउंट कोड है या आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो वहां पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, VIPIN2022। इस कोड का यूज करके आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे दोस्तों ये जो आपके 25% डिस्काउंट का ऑफर है, ये केवल और केवल कल तक वैलिड है। कल के बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो हरी अप गाइस, जल्दी करिए। बाकी फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो फ्री क्लासेस भी देखो। एक बार फिर से चलते चलते आप सभी के भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं मैं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, और मैं यही प्रे करता हूं ऊपर वाले से कि आप सब अपने एग्जाम में सफल हो। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है,
तो मेरे दोस्त आपके लिए बस मेरा इतना ही कहना है कि ये तो शुरुआत है इस साल की। अभी तो इस साल के सारे मेन एग्जाम बाकी ही हैं, वो चाहे आईबीपीएस क्लर्क पीओ हो, वो चाहे एसबीआई क्लर्क पीओ हो, आरआरबी क्लर्क पीओ हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, नाबार्ड हो, ये जितने भी एग्जाम है ये सारे एग्जाम तो अभी बाकी हैं। तो अगर ये एग्जाम आपका बेहतर नहीं हुआ तो डोंट बी पैनिक यार, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लग जाओ, आज से ही शुरुआत करो, पुराना जितना आपका फेल्योर था सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आज एक नई शुरुआत करो और इस नई शुरुआत को करके आज से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ो। आगे आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने आप को साबित करने के। एक में दिक्कत हुई तो क्या हुआ, किसी दूसरे में बाजी मार के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सब भी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।